जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, मंडे का, सोमवार का स्पेशल सत्संग है, आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। अगर आप इस सत्संग को एक बार सुन लोगे, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी संगत जी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरुजी ने आपको कैसे ब्लेस कर दिया है। आपकी सारी परेशानियां गुरुजी खत्म कर देंगे संगत जी। मेरी बात मानो, इस सत्संग को आप पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संगत जी सोमवार का स्पेशल सत्संग है, मंडे का ये स्पेशल सत्संग है। आप एक बार इस सत्संग को सुन लो, बीच में छोड़कर मत जाना, ध्यान से सुनना संगत जी और पूरा सुनना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। संगत जी सत्संग को लाइक भी करना, शेयर भी करना, नीचे दो बटन आ रहे हैं, लाइक करने वाले, शेयर करने वाले, जरूर करना संगत जी, तभी ये सत्संग आगे और संगत तक जाएगा और संगत भी इस सत्संग को सुनेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दीपक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। दिल्ली में एक जगह है करोल बाग नाम से, आप सबको पता होगा, जो दिल्ली में रहते हैं सबको पता होगा, करोल बाग नाम की जगह है संगत जी। वहां मेरी एक ज्वेलरी की दुकान है संगत जी। देखो आप, परेशान आजकल कौन नहीं है संगत जी, हर घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो संगत जी, हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी चल ही रही है संगत जी। मेरे घर का भी यही हाल था। सुखी संगत जी कोई भी नहीं है आजकल के टाइम में ना, ये ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई सुखी नहीं है संगत जी, सब लोग परेशान हैं। और हर घर में ज्यादातर संगत जी, हर घर में पैसों की दिक्कत तो मतलब चल ही रही है। मतलब आप हर घर में अगर आप देख लोगे ना जाके, तो पैसे की परेशानी हर घर में चल रही है, हर घर में, चाहे वो अमीर से अमीर हो और चाहे मिडिल क्लास फैमिली का ही क्यों ना हो। मैं आपको अपने घर का हाल भी संगत जी मैं बता देता हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं आज, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी अपने घर की, कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो आप प्लीज सत्संग को ध्यान से सुनना और लाइक कर दो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो जैसा कि संगत जी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं करोल बाग के अंदर रहता हूँ और वहीं संगत जी मेरे घर के नीचे मेरी दुकान है ज्वेलरी की। संगत जी आज से करीब 3 महीने पहले संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। अभी नया नया ही संगत जी मैंने ज्वेलरी का काम खोला है, मतलब खोला था, अभी भी चल रहा है संगत जी, गुरु जी की बड़ी कृपा है काम में। संगत जी गुरु जी के साथ तो मैं काफी टाइम पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब बहुत साल हो गए हैं मैं गुरु जी के पास जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, पहले भी जाता था। परिवार में भी संगत जी सब लोग मानते हैं। क्या होता है संगत जी, मैं ना मतलब एक मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ संगत जी पढ़ता था स्कूल टाइम से, कॉलेज में भी मेरे साथ ही था संगत जी। तो उसको पता चला कि मैंने अपनी ज्वेलरी का काम मतलब शुरू करा है, ज्वेलरी की दुकान है मेरी संगत जी। वो मेरे को फोन करता है, वो कहता है यार मेरे को ना कुछ पैसे चाहिए और मेरे पास ना गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप क्या ले लोगे वो गोल्ड? मैं जो मतलब गोल्ड है ना, मैं वो बेचना चाहता हूँ संगत जी। मैंने कहा बिल्कुल लेंगे यार, अभी तो मैंने ये मतलब कि नया काम शुरू करा है, तो तू आजा, कोई ऐसी बात नहीं है, जो होगा देख लेंगे, आपसदारी वाली बात है संगत जी, दोस्त था। अब क्या हुआ संगत जी, वो मेरे को पागल बना रहा था। पागल कैसे संगत जी? और देखो संगत जी, कभी किसी के साथ ना धोखा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ संगत जी, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए बेमतलब। संगत जी उसने मेरे साथ वही किया। मेरे को संगत जी उसने ऐसा मतलब मेरा जो दिमाग था संगत जी, उसने पता नहीं क्या कर दिया था कि संगत जी मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। अब जैसा कि मेरे को संगत जी मैंने अभी अभी काम शुरू किया था, मतलब 3 महीने पहले इसकी बात है ये, तो तब स्टार्टिंग ही थी मतलब संगत जी काम की, तो इतनी देखो नॉलेज भी नहीं है और ना मेरा संगत जी ज्वेलरी का पूरा बैकग्राउंड है पीछे से, है ना।
कुछ ऐसा है ही नहीं संगत जी, मैंने ही खुद काम शुरू करा है। मेरे पापा संगत जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो मैंने खुद अपनी मेहनत से संगत जी मैंने ये काम शुरू करा है अपने बलबूते पे। मैंने किसी से भी संगत जी कुछ नहीं लिया था। घर में भी संगत जी मैं अकेले ही मैंने यहाँ वहां से लोन लिया पहले। अब मतलब पूरी संगत जी मैं आपको एक एक बात बताऊंगा क्या हुआ। पहले मैं आपको अपने दोस्त का बताता हूँ। संगत जी मेरे पास वो आता है कम से कम 500 ग्राम ज्वेलरी लेकर, 500 ग्राम संगत जी, यानी कि आधा किलो गोल्ड। और उसमें संगत जी सारे मतलब सोने के जो सेट्स वगैरह थे, कुछ बैंगल थे संगत जी, जैसे आंटी के होते हैं बैंगल होते हैं जैसे वैसे संगत जी, और सेट थे वो भी आंटी के होते हैं संगत जी, सोना का जो सामान था। और कुछ मतलब 4-5 उसमें रिंग्स थी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार इतने मतलब तू इतना सारा सोना लेके आया, क्या हो गया, इतनी पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई घर में? वो कहता है यार मैंने किसी को पैसे देने थे और मतलब कि मैं दे नहीं पा रहा ऐसे पैसे। संगत जी उसमें मतलब वो सोना तो था, वो 500 ग्राम सोना था उसके अंदर, पर संगत जी उसमें से करीब करीब 250 ग्राम ही सोना था। बाकी सारा संगत जी उसमें पीतल था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। मैंने अपने दोस्त पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती करी संगत जी। कभी किसी पे ना विश्वास मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी। आप मेरी बात चाहे अभी लिख लो कहीं पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद संगत जी मैंने ठोकर खाई है, तो मैं आपको बता रहा हूं मैंने ठोकर खाई है संगत जी। अपनों से ही अपने ही धोखा दे के जाते हैं, कोई बाहर से धोखा देने नहीं आएगा। जो अपने लोग ही होते हैं ना, जो अपने घर के, अपने परिवार के, अपने यार दोस्त, वो ही आपको धोखा दे के जाएंगे संगत जी। ये मेरी बात आप याद रखना। बाहर के लोग फिर भी संगत जी हेल्पफुल होते हैं, आस पड़ोस वाले फिर भी आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, पर जो घर के लोग हैं ना, जो यार दोस्त हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो घर के हैं, वो संगत जी कभी आपके काम नहीं आएंगे। मेरे साथ मतलब बुरे से बुरा हुआ संगत जी। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ संगत जी। मैंने ना मतलब लोन लेकर मैंने ये काम शुरू किया था ज्वेलरी का, गुरुजी का नाम लेके संगत जी। काम शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गया था, गुरुजी से अरदास करने, गुरुजी मेरा काम मैं शुरू कर रहा हूँ नया। क्योंकि मैंने संगत जी बहुत काम करे हैं, मैंने जॉब भी करी है, पेट्रोल पंप पे जॉब भी करी है संगत जी। मैंने मतलब हर जगह संगत जी मैंने हर काम किया, पर मेरे को काम का ना मतलब संगत जी मेरे को वो बात नहीं मिली, वैसी बात नहीं हुई कि बहुत चल गया काम, नहीं संगत जी। फिर हार के मैंने मतलब सबने कहा घर में, मेरे पापा ने भी कहा, मम्मी ने भी कहा कि यहाँ पे पूरी ज्वेलरी मार्केट है और हमारा घर भी उस जगह पे है, तो इससे बढ़िया तुम यहीं पे काम करो, ज्वेलरी का काम करो, हो सकता है चल जाए। तो संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेके काम शुरू कर लिया। और करीब करीब संगत जी मैंने 50 लाख रुपए का लोन अभी अभी बैंक से लिया था, अभी अभी, जस्ट अभी अभी, जब वो मेरा दोस्त आया था संगत जी। उसका जो सोना मतलब सोने का सामान मैंने पूरी वैल्यू लगाई संगत जी। पूरी वैल्यू लगाने के बाद उसका जो सामान था ना, वो बनता है 27 लाख रुपए का, जो उसकी ज्वेलरी थी संगत जी। उसने मुझे बार बार कहा, ताकि मैं शर्मिंदा करने के लिए संगत जी, उसने मेरे को ये बात बार बार बोली कि यार दीपक, ये सारा सामान जो गोल्ड की ज्वेलरी है तुम ये चेक कर लो, एक एक को चेक करो, कोई ऐसी बात नहीं है, टाइम थोड़ा फालतू लग जाएगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम पहले चेक करो, अपनी तसल्ली करो। संगत जी ये बात उसने मेरे को बोली, पर कहीं ना कहीं मैं ही गलत था कि मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया संगत जी, कहीं ना कहीं मैं ही गलत था। 27 लाख रुपए की ज्वेलरी संगत जी, मतलब मैंने उसको 27 लाख रुपए काउंट करके भी नहीं दिए संगत जी, ऐसे ही दे दिए कि चल अपना दोस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्यादा होंगे तो दे जाएगा, कम होंगे तो बोल देगा। मेरी आदत ये वाली थी, पर मुझे क्या पता वो मेरे को धोखा देने के लिए आया मेरी दुकान पे संगत जी। 500 ग्राम सोना वो लेकर आया, जिसमें से 250 ग्राम ही सोना था, बाकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी संगत जी आप खुद हिसाब लगा सकते हो,
संगत जी उस एक दिन के अंदर ही अभी मेरे पास वो बैंक का जो लोन था ना संगत जी, वो सारा मैंने निकलवा के ना अपने पास मेरे को मतलब संगत जी मेरे को पैसे वो चाहिए थे, वो मैंने ना और मतलब गोल्ड खरीदना था। तो मैंने संगत जी वो पैसे ना अपनी शॉप पे रखे हुए थे। मैं उसी दिन बैंक से, गुरुजी मतलब सामने बैठे हैं, गुरुजी जानते हैं संगत जी, उसी दिन वो पैसे मैं बैंक से निकलवा के लाया था और शाम को ही मेरा दोस्त आ गया था दुकान पे। और वो ही पैसे संगत जी मैंने मतलब काउंट भी नहीं करे, पूरा बंडल उसको दे दिया। 27 लाख रुपए और 50 लाख का लोन था मेरा संगत जी। मतलब वो ही मैंने बैंक से निकलवा के सारे पैसे उसको दे दिए और वो मैंने उसका सारा जो गोल्ड था वो रख लिया संगत जी। बड़ी खुशी थी, इतनी खुशी हुई संगत जी, मैंने घर में भी बताया कि देखो आज मतलब संगत जी उससे पहले मेरा कोई ग्राहक नहीं आया था दुकान में, वो मेरा दोस्त ही था संगत जी जो सबसे पहले आया था, पर उसी ने मेरा नुकसान करा संगत जी, उसी ने मेरा नुकसान कर दिया सब। मेरी दुकान भी उसने बंद करवाई थी पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि संगत जी मैं डिप्रेशन में चला गया था। पूरी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, प्लीज आप ना सत्संग को लाइक करते जाओ बस, प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है संगत जी। क्या वो मैंने अपने घर में सबसे पहले उसी टाइम जैसे मेरा दोस्त गया ना, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने संगत जी उसी वक्त अपने पापा को फोन करा घर पे। अब ऊपर ही से संगत जी मतलब नीचे शॉप पे ऊपर हम रहते हैं। अब मैंने कहा अब कौन जाए ऊपर, फिर दुकान बंद करनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया कि मैं पापा को फोन करके बोल देता हूँ, पापा आज पहला ग्राहक मेरी दुकान पे आया था और मैंने 28 लाख रुपए का, मेरा दोस्त ही था, 28 लाख रुपए का सोना मैंने 27 लाख में खरीद लिया है। 28 लाख का सोना 27 लाख में। मेरे पापा कहते तो बड़ी अच्छी बात है, जो पूरी चेकिंग की मतलब आपने पूरा टेस्ट किया था ना, जो गोल्ड की ज्वेलरी आपने खरीदी है पूरी उसको चेक किया है ना। मैंने कहा बाबा मेरा अपना दोस्त है, घर वाली बात है, वो अपने घर मतलब उसको ना पैसों की जरूरत थी, तो वो अपनी मम्मी की और अपनी आंटी की सारी ज्वेलरी मेरे पास लाया हुआ था, उसको पैसे की अर्जेंट मतलब उसको जरूरत थी, तो इसलिए मेरे पास आया वो। तो मेरे पापा चले अच्छा सही, तो मतलब कि बड़ी अच्छी बात है कि तेरा काम हो गया और उसका भी काम हो गया, संगत जी दोनों का काम हो गया। उसको पैसे चाहिए थे और मेरे को गोल्ड चाहिए था, तो मुझे गोल्ड मिल गया, उसको पैसे मिल गए। पर संगत जी यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक चल रही थी। जब संगत जी मेरा जो कारीगर अगले दिन आया, क्योंकि संगत जी वो सुबह सुबह ही मेरा जो कारीगर था ना जो मेरी दुकान पे, वो संगत जी सुबह ही आता था बस, शाम में संगत जी मैं अकेला ही था दुकान पे। अब ये बात मेरे दोस्त को पता होगी तभी उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है ना, तो कुछ पता होगा संगत जी उसको, हिंट होगा कुछ मतलब पता होगा उसको, क्योंकि उसने मेरे को संगत जी इतना मतलब उसने मेरे को नुकसान पहुंचाया ना, इतना नुकसान पहुंचाया। 15 लाख रुपए संगत जी कम नहीं होते, 15 लाख, और जिसने 50 लाख का लोन लिया हुआ है उसके लिए तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संगत जी। मेरी दुकान बंद होने वाली थी, दुकान संगत जी मेरी बंद होने वाली थी, क्योंकि मैंने दुकान अपनी बैंक के पास में गिरवी रखी हुई थी दुकान, और उसी के बेस पे मैंने 50 लाख का लोन लिया हुआ था। अब क्या हुआ, अगले दिन संगत जी मेरा कारीगर आता है दुकान पे, मैं उसको बताता हूँ कि यार जरा एक एक ज्वेलरी को ना चेक कर लो। मैंने तो चेक मतलब किया ये थोड़ा बहुत, मेरे दोस्त के घर से ही आया सब मतलब सामान, तो आप जरा एक बार चेक कर लो, फिर हम इसको मतलब आगे इसका मतलब कुछ और बना लेंगे, तो उसको मतलब रख लेंगे। फिर संगत जी मेरा कारीगर जो है मतलब वो कहता है कि मैं बाबूजी मैं अभी मतलब ये सारी जो गोल्ड की ज्वेलरी है ना, मैं अभी पूरी तसल्ली मतलब अपनी कर लेता हूँ, तो आप मुझे बस 1 घंटे का टाइम दो। संगत जी उसने 1 घंटा लिया पूरा, और वो परेशान होता हुआ ना मेरे पास आया और मुझे कहता है बाबूजी आपने ये कितने में खरीदी है। मैंने कहा यार मैंने ये 27 लाख की खरीदी है, 500 ग्राम ज्वेलरी है पूरी, और मतलब ऐसी कोई बात है ही नहीं इसमें। तो वो कहता है बाबूजी आपने पेमेंट दे दी क्या उनको। मैंने कहा बिल्कुल यार, मेरा दोस्त ही तो है, मेरे साथ पढ़ता था वो, मैंने उससे तो लिया सारा सामान ही। वो कहता है संगत जी कि बाबूजी इसमें से ये आधा सोना ही है, बाकी तो आर्टिफिशियल है, आपको वो पागल बना गया आपका दोस्त। उसने मेरे को यही बात बोली संगत जी, 250 ग्राम के पैसे आपने 27 लाख रुपए दे दिए अपने दोस्त को, आप उसको फोन करो कि ये इसने क्या कर दिया। संगत जी मैं उसी टाइम मतलब मैं टेंशन में आ गया बड़ा, मैंने उसी टाइम कॉल किया संगत जी उसको, वो कॉल ही ना उठाए, कॉल ही तो थोड़ी देर के बाद संगत जी वो फोन ही स्विच ऑफ हो गया।
अब मैं बड़ा परेशान कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। संगत जी मैं घर गया, मतलब रात को, तो मैंने अपने पापा को बताया इस बारे में। मेरे पापा संगत जी गुस्से में मेरे को कहते हैं कि बेटा तू दुकान बंद कर अपनी, अब हमने ये काम नहीं करना, कोई और काम करेंगे, बाद में देखेंगे, तू दुकान बंद कर। संगत जी मैंने दुकान में इतना सारा पैसा लगाया हुआ था, इतना पैसा लगाया हुआ था संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। बैंक से भी लोन लिए हुए थे, कुछ इधर उधर संगत जी मतलब लोगों से लोन लिए हुए थे, जो प्राइवेट मतलब कंपनियों से, बहुत संगत जी पैसा लगा हुआ था। आप सब जानते ही हो कि ज्वेलरी के काम पे संगत जी, सोने के गोल्ड के काम पे कितना पैसा लगता है, और एकदम से मतलब अभी दुकान खोली और नुकसान हो जाए तो कितनी मतलब ये कितनी संगत जी, मैं मतलब कि क्या बताऊं आपको, कितना परेशान हो गया था मैं। पूरे 15 लाख रुपए का नुकसान संगत जी। उसके बाद मैंने पूरा 1 महीना दुकान नहीं खोली अपनी, 1 महीना संगत जी मैंने मतलब उसके बाद दुकान खोली नहीं है। मतलब देखो घर में भी लड़ाइयां हुई, सब जगह संगत जी, मतलब पैसे मैंने बैंक के दिए, पूरे करके दिए, यहाँ वहां से लेके फिर दिए संगत जी। मेरे घर में अलग परेशानियां हुई, सब लोग बोल रहे थे कि क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, अब दुकान बंद कर दे, दुकान भी गिरवी पड़ी है बैंक के पास, अब क्या होगा। संगत जी बहुत ताने सुने मैंने, बहुत लोगों से मैंने ताने सुने, पर कहते हैं ना गुरु जी की जब कृपा होती है ना तो फिर सब लोग देखते रह जाते हैं। संगत जी 1 महीना दुकान बंद रहने के बाद जब अगले महीने मैंने अपनी शॉप खोली ना, अगले महीने पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ संगत जी। आज की डेट में मेरा जो ज्वेलरी का संगत जी, मेरी तब दुकान थी, आज मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। सुबह मतलब शॉप खोलते ही संगत जी, शोरूम खोलते ही भीड़ लग जाती है, लोगों की भीड़ लग जाती है संगत जी। मैं सच कह रहा हूं, कभी कोई आपको ये बात नहीं बताएगा, अपनी इनकम कोई नहीं संगत जी बताता, पर मैं हूं गुरुजी की संगत। मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा, एक एक बात, बट प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है संगत जी। आज की डेट में मेरा इतना काम है, इतना काम है संगत जी, तब मैंने अपना एक कारीगर रखा हुआ था। आज मेरी दुकान में कम से कम 7 तो सेल्समैन है शोरूम में, और अभी मैं एक संगत जी एक और शोरूम खोलने की सोच रहा हूँ, गुरु जी की कृपा से। ये होती है कृपा, ये होती है कृपा संगत जी। देखो उसने मेरा नुकसान करा, वो मेरे 15 लाख रुपए लेके भाग गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर पैसे वो उसको भी संगत जी, उसको भी वो पैसे फलने वाले नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरी मेहनत के पैसे थे और वो मेरे पैसे खा गया, फलेंगे वो उसको भी नहीं। पर गुरुजी सब जानते हैं, उनके सामने हुआ है जो हुआ है। अब मैं क्या बोलूं संगत जी, क्या बोलूं, अपने ही लोगों ने मेरे को बर्बाद कर दिया संगत जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।